students, today we learn about electronic mail. It is very necessary in this modernization age. It is very good and safe for everyone, and everyone think this time it is very important. So we today learn about electronic mail. इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईमेल कहते हैं। ईमेल होता क्या है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग इंस्टेंट मैसेजेस टू पीपल। किसी भी आदमी के पास या पर्सन के पास हम जब कोई भी इंस्टेंट मैसेज भेजना हो, यानी तुरंत अभी यहाँ से भाई सेंड किए उसको भेज देना है, तो इसके लिए हम लोग ईमेल का प्रयोग करते हैं। इट इज अ गुड कम्युनिकेशन सेंटर। इन टुडेज फास्ट लाइफ, ईमेलिंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, लेटर, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स etc। आज के भाई समय में मैसेज भेजने के लिए, लेटर भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, फोटोग्राफ भेजने के लिए हमें ईमेल का काफी जरूरत पड़ता है। इट इज डिलीवर्ड इन इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसका सबसे बड़ा बात है, वर्ल्ड में काफी कम समय में, काफी एकदम सेकंड में हम लोग इसे चारों जगह वर्ल्ड के किसी भी भाग में हम लोग भेज सकते हैं। While writing an email, remember the following points। जब राइटिंग लिखा जाता है, ईमेल लिखा जाता है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें याद रखना जरूरी होता है। जैसे emails are a form of letters, so they may be formal or informal in style depending on the purpose। ईमेल में कोई फिक्स पर्पस नहीं होता है, या तो आप इनफॉर्मल में उसको भेज सकते हैं या फॉर्मल में भेज सकते हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल कोई भी वर्क होगा तब तो आपको फॉर्मल में भेजना पड़ेगा। इनऑफिशियल वर्क है जैसे मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स के पास भेजना है, इनविटेशन वगैरह भेजना है, तो उसमें हम लोग इनफॉर्मल का यूज कर सकते हैं। मतलब जैसा हमारा यूज, जैसे बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेज, तो वैसे ही ईमेल में है कि जैसा हमारा पर्पस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग भेजते रहते हैं। नेक्स्ट है, राइट द ईमेल एड्रेस ऑन द एड्रेस इन स्मॉल लेटर्स ऑन द टॉप। ईमेल एड्रेस जो होता है, जो इसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जैसे मेरे पास ईमेल है तो हम उसको भेज रहे हैं तो अपने ईमेल से भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर में जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है टू प्रिंसिपल jhmps@gmail, यानी सबसे ऊपर में एड्रेसी का जिसको भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। The date need not be written because it is automatically displayed। तो चूंकि इसका प्रयोग कंप्यूटराइज्ड होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो उसमें डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है, डेट को इसमें डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। We need to write the subject in formal emails only। हमें सब्जेक्ट भी इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन इनफॉर्मल में नहीं, फॉर्मल में। Write a suitable salutation before writing your message and end the email। जब मैसेज शुरू करते हैं जाहिर सा बात है तो भाई सैल्यूटेशन हम देते हैं, जैसे सर, मैडम या डियर सर, डियर मैडम, इस तरीके से कोई भी भाई होता है, चाहे डियर पापा, डियर मदर, इस तरीके जो भी सैल्यूटेशन होता है उसको हम लोग शुरू में और लास्ट में हम लोग देते हैं। एंड इन द विथ ए प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, और समाप्ति करते हुए उसको अच्छे से सब्सक्राइब करके उसको बढ़िया से हम लोग लिख देते हैं। डोंट यूज अननेसेसरी एब्रिविएशन। एक्स्ट्रा एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आपके ईमेल में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सामने वाला उस चीज का वैल्यू नहीं समझ पाएगा। Avoid using capital letters except if they occur in their normal usage। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम लोग बहुत कम ही करें तो भाई अच्छा है, ताकि भाई उससे हमारा यूज कम हो और जितना हो सकता हो उतना ही किया जाता है। The content of an email is often just like the content of a letter। ईमेल का कंटेंट सेम टू सेम लेटर के कंटेंट जैसा ही होता है
और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको समाप्त करते हैं। एक फॉर्मेट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मेट है कि यह ईमेल लिखना है, मतलब प्रिंसिपल सर के पास कि लीव लेना है किस के लिए, बीमारी है उसके लिए लीव लेना है। तो टू प्रिंसिपल GHMPS@gmail.com, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर मैडम kindly grant me leave for 10, 11 and 12 December 2020 and I have high fever के कारण उसको लेना है। I shall remain obliged to you for this kindly kind act, thanking you, yours Praveen, 12A VA. It is the format and it is the ingredients of how to write an email, and I hope you understand well and very good. Thank you.